नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। हमने कक्षा पंचमी विषय गणित प्रश्नावली 2 हमारी चल रही थी। प्रश्नावली 2 में जोड़ व घटाव के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने पिछले कालांश में प्रश्नावली 2 के जोड़ के बारे में पढ़ा था। हिंदी अंकों के योग और प्रचलित अंकों के योग। हिंदी अंक यानी भारतीय अंकों के योग। आज हम घटाव के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं हमारे सामने कुछ प्रचलित अंकों के घटाव और कुछ हिंदी अंकों के यानी भारतीय अंकों के घटाव की लिखी हुई है। सर्वप्रथम साधारण बाकी करते हैं। कमजोर जो भैया होते हैं उनको घटाने में थोड़ी परेशानी होती है, तो वो लाइन खींचकर और उसकी बाकी करते हैं। उससे थोड़े होशियार भैया उंगलियों में गिनकर और उसमें से कम करके बाकी करते हैं। और जो भैया ठीक होते हैं उनके ध्यान में आ जाती है, वो भैया सीधे ही मौखिक हल कर सकते हैं। आइए हम पहला सवाल हासिल और बिना हासिल की बाकी। पहले बिना हासिल की बाकी। ऊपर 8 लिखे हुए हैं। 8 है तो सर्वप्रथम हम 8 डंडे खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमको इसमें से 2 डंडे कम करने हैं, तो 2 के हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। जो शेष बचे हैं उनको गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 डंडे शेष बच गए, तो हम उसमें नीचे उत्तर में 6 लिखेंगे। अगला देखेंगे 7। हम 7 डंडे खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। नीचे देखेंगे 4। हम 4 डंडे काटेंगे। 1 2 3 4। देखेंगे शेष कितने बचे। 1 2 3 शेष बचे हैं, 3 लिखेंगे। अगला हम 5 में डंडे खींचेंगे। 1 2 3 4 5। 3 काटेंगे। 1 2 3 1 2 शेष बचे। ये हमारी साधारण बाकी है। इसमें ना हासिल लेना और ना हासिल देना, कुछ नहीं। अगली बाकी देखते हैं, वो हासिल की है। हम देखेंगे ऊपर कितने हैं 1 और नीचे 6। 1 में से 6 ले जाते हैं, तो 1 अपने बगल वाले यानी 2.5 के अंक में से 1 उधार लेगा। कितने हो गए 11। जब 1 उधार लेगा तो 1 का 11 होगा। तो उसी प्रकार हम 11 डंडे खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डंडे खींचे हमने। 11 में से अब हम 6 डंडे काटेंगे। 1 2 3 4 5 6। हमारे पास कितने बचे हैं उन डंडों को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 डंडे हमारे पास बचे हैं, 5 लिखेंगे। अगली पंक्ति में हम देखेंगे, पहले यहाँ 5 थे, लेकिन 5 में एक बगल वाले को उधार दे दिया था। यहाँ पर 4 रह गए। ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा हासिल का, हमने हासिल दी है या नहीं दी। यदि हम हासिल का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी जो बाकी है वो गलत होने की संभावना में आ जाएगी। आगे 4। अब 4 में से 7 भी जाते हैं, हम वही क्रिया दोहराएंगे। ये अपने बगल वाले से लेगा, लेकिन हम देखेंगे बगल वाले के पास में 0 है। अब 0 पहले 0 लेगा 4 से। एक 4 से उतार लेंगे तो यहाँ हो गए 10 में से अब इसको देंगे तो ये 4 थे। 4 को जब 1 हासिल मिली तो वो कितने हो गए 14। हम 14 डंडे खींचेंगे और 14 में से हम घटाएंगे कितने 7। 14 में से 7 गए तो हमारे पास बचे 7। यहाँ पर हमारे पास में कितने हो गए थे 10। 1 दे दिया था, कितने रह गए थे 9। 9 में से हम 8 घटाएंगे
ए। अब यहाँ पर 4 है, एक 0 को दे दिया था, यहाँ कितने रह गए 3 में से 2 गए तो 1। इस प्रकार हमारी ये हासिल की बाकी होती है। आगे देखिए भारतीय अंकों की बाकी। पहली बाकी है अंकों की पहचान हमको होनी चाहिए, है ना। अंकों की पहचान 7 में से 3 गए तो 4। हिंदी अंकों में यानी भारतीय अंकों में उत्तर लिखेंगे। यहाँ है 8 में से 5 गए 3, 6 में से 3 गए 3। यह हमारी साधारण बाकी थी और इसको हमने हल किया। अब देखेंगे अगली बाकी हासिल की है भारतीय अंकों की, इसको हल करेंगे। ऊपर देखेंगे 1। अब एक उधार लेंगे, यहाँ से 1 में से 5 नहीं जाता, एक उधार लेंगे, ये 0 है, 0 2 से उधार लेगा, 2 1 पहले 0 को देगा, 10 में से फिर 1 देंगे 11 में से 5 रहे तो 6। हम डंडे खींच कर हार सकते हैं। आगे यह 10 थे, 1 दे दिया, 9 में से 7 गए 2। अब यहाँ पर 1 रह गया क्योंकि 1 इसको दे दिया, 1 रह गया। अब 2 3 से उधार लेगा, उधार कितने लेगा 1, तो यहाँ पर 1 था, 1 और 1 कितने हो गए 11 में से 8 गए तो 3। यहाँ पर 3 थे, 1 दे दिया, 2 रह गया, 2 में से 2 जाएंगे, हमारे पास बचेंगे 0। इस प्रकार ये प्रचलित अंक और भारतीय अंकों की बाकी होती है। हमें अपनी प्रश्नावली 2 में जो सवाल दे रखे हैं उन्हें अपनी फेयर कॉपी के अंदर हल करना है। आइए आगे हम कुछ भारतीय सवाल है उनको हल करते हैं। भारतीय सवालों में हम देखेंगे पहले भारत को अच्छी तरह से हमें पढ़ना है और पढ़कर ये पता लगाना है कि इस सवाल का जोड़ होगा या बाकी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाओ। 4 अंकों की छोटी संख्या में से, है ना, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाना है। तो सबसे पहले हमको ध्यान में आना चाहिए बड़ा अंक और छोटा अंक कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा अंक होता है 9। ये हमारी गिनती का सबसे बड़ा अंक है। और सबसे छोटा अंक 0 होता है, लेकिन इस 0 का अकेला कोई महत्व नहीं होता। इसके साथ में जब कोई भी अंक जुड़ता है, मिलता है, तब इसका महत्व होता है। तो हम इसके यहाँ 1, तो यह सबसे छोटी संख्या होगी और यह सबसे बड़ा अंक है। अब हम इनके द्वारा ही यहाँ पर कहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है। तो 1 2 3 4, यानी कि 1 लिखकर 3 0 लगाएंगे। ये 1 2 3 4 अंक हो गए, छोटी संख्या कहलाएगी। हम यदि वो कहे कि 7 अंकों की छोटी संख्या लिखो तो इसमें हम 3 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंकों की छोटी संख्या हो गई क्योंकि इसमें 0 है इसलिए। अब हम बड़ी संख्या देखेंगे कितने अंकों की, 2 अंकों की। तो सबसे बड़ा अंक 9 है, तो पहला 9 इकाई के नीचे, दूसरा 9 ढाई के नीचे, बाकी दोनों अंक जो बच गए उनके नीचे हम 0 लिखेंगे और इसकी बाकी करेंगे। यदि वो कहता है कि 7 अंकों की बड़ी संख्या लिखो, तो 7 अंकों की बड़ी संख्या के लिए बड़ा अंक को हम 7वां लिखेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। इसके हम बाकी करेंगे। अब
जीरो है सब जगह, एक इस जीरो को देगा 10, 10 इसको देगा, यहाँ पर 10, यहाँ 9 रह गए, ये 10 इसको देगा, यहाँ 10 हो गए, लेकिन यहाँ पीछे 9 रह गए, 10 में से 9 गए तो 1। अब यहाँ पर 10 थे, 1 दे दिया, 9 रह गए, 9 में से 9 गए 0, यहाँ पर 9 है, 9 में से कोई भी संख्या नहीं घट रही है, 9 से 9, ये 1 था, एक बगल में एक उदाहरण दे दिया था, तो यहाँ 0, 0 में 0 गए 0। इस प्रकार से हम छोटी संख्याएं और बड़ी संख्याओं की भी बात भी करते हैं। आइए एक विभाग के सवाल और हम देखते हैं। देखिए, इन संख्याओं में से ये भारतीय सवाल है। श्याम ने बाजार से एक अलमारी 6,580 रुपए में खरीदी। एक अलमारी 6,580 रुपए में खरीदी और 8,345 रुपए में बेच दी। तो बताओ उसे कितने रुपए अधिक मिले। भारतीय सवालों में हम देखेंगे कुछ शब्द होते हैं, जैसे में से, कितने अधिक, कितने कम, शेष, ऐसे कुछ शब्द होते हैं। में से, कितने अधिक, कितने कम, शेष, ये शब्द जब भारत में कहीं भी जो आते हैं तो हमें तुरंत समझ लेना चाहिए उस सवाल में बाकी होगी। हमको कुछ शब्दों का ध्यान रखना है, ये केवल आपकी थोड़ी सी जानकारी के लिए। में से कितने अधिक, कितने कम, कितने ज्यादा, है ना, और शेष, ये कुछ शब्द आते हैं तो उस सवाल में बाकी होगी। तो हम देखेंगे इसमें में खरीदी, तो बताओ कितने रुपए अधिक मिले। अधिक शब्द आया है तो इसकी बाकी होगी। अब हमको देखना ये है कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसमें 8,345 यह बड़ी संख्या है, तो 8,345, इसमें से हमें बाकी करनी है 6,580, 6,580 की हमें बाकी करनी है। घटाएंगे, 5 में से 0 गए तो 5 के 5, यह 4 है, एक उधार लेंगे 14, 14 में से 8 घटाएंगे, 8 गए, कितने बचे 6, आगे यहाँ 3 थे, 2 रह गए, एक उधार दे दिया 2, एक उधार लेंगे 12, 2 के 12 हो जाएंगे, 12 में से 5 गए 7, यहाँ पर 8 थे, उधार देते 7, 7 में से 6 गया तो 1। इस प्रकार हमारी ये भारतीय अंकों की, भारतीय सवालों की बाती हल होती है। इसी प्रकार इस प्रश्नावली में भारतीय सवाल और भी है, तो हमें प्रश्नावली 2 के भारतीय सवाल फेयर कॉपी में हल करने हैं। फेयर कॉपी में हल करते समय ध्यान रखेंगे, पहले प्रश्न उतारेंगे, प्रश्न उतारकर उसके नीचे 2 लाइन, एक लाइन खाली छोड़कर और फिर नीचे से दूर दूर अंकों में जमा कर और उसे हल करेंगे। साफ और सुंदर कार्य हमको अपनी फेयर कॉपी में प्रश्नावली 2 के पूरे सवाल जोड़ और बाकी आपको हल करने हैं।